काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि फॉरेन में एमबीए प्रोग्राम्स यूजुअली 1 ईयर के दिखाई देते हैं, बट इंडिया में यूजुअली 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम्स होते हैं। तो ऐसा है क्यों? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम भी इंडिया में अवेलेबल है एंड काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है, बिकॉज़ काफ़ी सारे एडवांटेजेस देख रहे हैं स्टूडेंट को इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द टाइम दैट दे कैन सेव। सो डेफिनिटली वो बहुत ज़्यादा ग्रो करे इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स। आप काफ़ी सारे 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम्स इंडिया में भी देखोगे। एंड इस वीडियो में मैं आपको 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम्स के बारे में सब कुछ बता देता हूँ। बेसिकली आरओआई क्या होता है 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम्स का, करिकुलम क्या होता है, प्लेसमेंट्स कैसे रहती है, एंड वेदर यू शुड बी जॉइनिंग 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम और नॉट। सो स्टार्टिंग विद द आरओआई ऑफ 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम्स, एंड लेट मी टेल यू हियर, पहले काफी सारे ऐसे डाउट्स आते थे कि आईएसबी का 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम इतना एक्सपेंसिव क्यों है, वेयर एज आईएएम्स तो 2 साल एमबीए करवाती है, उसके बाद भी फीस कम है। सो देखो, एजुकेशन में आप कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि जितने टाइम सर्विस मिला उतना ज्यादा कॉस्ट होना चाहिए। 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम यूजुअली ज्यादा एक्सपेंसिव ही रहते हैं, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट यू आर गोइंग टू सेव। एंड इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सो सपोज दो स्टूडेंट है, ए एंड बी, दोनों ने एमबीए ज्वाइन किया इन 2025। ए ने ज्वाइन किया 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम, बी ने ज्वाइन किया 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम, एंड ए का फीस है 40 लाख एंड बी का फीस है 25 लाख। इनका नेट रिटर्न कैलकुलेट करते हैं अप टू द ईयर 2028। दैट विल गिव यू द आइडिया व्हाई आई एम सेइंग द आरओआई हैज टू बी टेकन इन अ वेरी डिफरेंट वे। नाउ सपोज दोनों ने पहले अपना फीस पे कर दिया 40 लाख एंड 25 लाख रिस्पेक्टिवली। नाउ इफ यू कंसीडर द ईयर 2025 टू 2026, ए का अर्निंग जीरो है बिकॉज ही इज कंप्लीटिंग हिज एमबीए दैट ईयर, बी का भी अर्निंग जीरो है बिकॉज ही इज कंप्लीटिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज एमबीए दैट ईयर। नाउ नेक्स्ट 2026 to 2027, ए हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग। सो मान लो उनका सैलरी है अराउंड 30 lakhs, so his net earning that year will be around say 30 lakhs, and B is still completing second year of MBA, so इसलिए उनका net earning अभी भी जीरो है। उसके बाद 2027 to 2028 पीरियड में अगर मैं कंसिडर कर लूँ कि ए का सैलरी का कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, उसके बाद भी ही विल अर्न एटलीस्ट 30 लाख, एंड बी नाउ हैज ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग, सो उनका भी नेट अर्निंग रहेगा अराउंड से 30 lakhs ओनली। इसके बाद अगर आप नेट इनकम देखोगे एट द एंड ऑफ 2028, ए के लिए वो था 30 + 30 - 40 विच इज अराउंड नेट ऑफ 20 लाख, एंड बी के लिए वो था 30 - 25 विच इज नेट ऑफ 5 लाख। तो यहाँ से आप समझ सकते हो, अगर आप 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम कर रहे हो या फिर 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम कर रहे हो, वो एक साल जो आप एक्स्ट्रा देते हो ना, वेर यू फोरगो योर सैलरी, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसके लिए 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम का फीस हाई होता है, बट यू हैव टू कैलकुलेट द आरओआई इन अ वेरी डिफरेंट वे। आपको नेट रिजल्ट देखना पड़ेगा, आप कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बचा रहे हो वो देखना पड़ेगा फॉर अ 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम। इसलिए 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम का फीस ऑलवेज हाई होता है, बट यू सेव अ लॉट इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट्स व्हाई द आरओआई इज ऑल्सो रियली हाई। इसलिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का आप आरओआई जस्ट एवरेज पैकेज से कैलकुलेट नहीं कर सकते। एवरेज पैकेज बाय आरओआई आपको बहुत छोटा विजन देगा जस्ट फॉर द नेक्स्ट पर्टिकुलर ईयर, बट आपका करियर आफ्टर योर एजुकेशन इज एटलीस्ट फॉर 20-30 ईयर्स। आपको उन सब चीजों को अक्यूमुलेट करना पड़ता है, अकाउंट करना पड़ता है, ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड द राइट आरओआई ऑफ योर एजुकेशन। सो इसके बाद अगर आपको आरओआई समझ में आ गया होगा, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से लोगों के लिए 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम का आरओआई बेटर होता है। सो द टाइप ऑफ प्रोफाइल यू शुड गो फॉर 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम। बट उससे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि करिकुलम क्या होता है 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम में। सो सबसे पहले करिकुलम समझते हैं 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम का कंपेयर टू अ 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम। तो अगर आप देखो करिकुलम एंड लर्निंग वाइज 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम में आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इट इज एक्जैक्टली सिमिलर एज दैट ऑफ द 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम। यस, 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम में क्या होता है, फर्स्ट ईयर आपको काफी सारे कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सेकंड ईयर में आप अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। अगर आप स्पेशलाइज एमबीए कर रहे हो, तो मान लो मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, तो मार्केटिंग के ज्यादा सब्जेक्ट्स चूज करोगे। तो वैसा होता है 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम में। बट 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम में इन दैट पर्टिकुलर ईयर आप सभी कुछ आपको सीखना है। सो डेफिनेटली काफी ज्यादा हेक्टिक भी हो जाता है दैट पर्टिकुलर ईयर, बट आपको सभी टॉपिक्स को कंसोलिडेटेड वे में पढ़ाया जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप 1 ईयर स्पेशलाइज एमबीए प्रोग्राम कर रहे हो, देन इट विल बी डिफरेंट, बिकॉज मान लो आप 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम कर रहे हो इन एचआर, देन आपको सारे ज्यादा टॉपिक्स एचआर के मिलेंगे उस पे। यस, तब भी आपको फाइनेंस, मार्केटिंग ये सब भी पढ़ाया जाएगा, बट जस्ट टच किया जाएगा उन चीजों को, ज्यादा सब्जेक्ट्स एचआर के रहेंगे। एंड अगर आप 1 ईयर में जनरल एमबीए प्रोग्राम कर रहे हो, तो सभी टॉपिक्स के जो मेन फोकस एरियाज होते हैं उनको टच करवाया जाएगा। तो आप समझ सकते हो, अगर सेम चीजें आपको 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम में कवर करनी है, तो डेफिनेटली स्केड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक होने वाला है। 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम में थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस फिर भी मिल जाते हैं, 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम में तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज एवरी सेमेस्टर आपको उतने टॉपिक्स लेने ही है। 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम में क्या होता है, किसी एक टर्म में हम कम क्रेडिट्स भी ले सकते हैं, नेक्स्ट टर्म में ज्यादा क्रेडिट्स ले लेंगे कंप्लीट करने के लिए अपने टोटल क्रेडिट्स। बट 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम में वो ऑप्शन नहीं है। एवरी सेशन में, एवरी टर्म में आपको बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं। एंड एट द सेम टाइम 2 ईयर
ईयर एमबीए प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका समर इंटर्नशिप के प्रिपरेशन, समर इंटर्नशिप में भी चला जाता है। सो 2 मंथ्स तो आप समर इंटर्नशिप में रहोगे, उसके प्रिपरेशन में भी 1 मंथ, 2 मंथ दिया जाता है। सो वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम में। व्हेयरएज़ 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम में इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम रहेगा। इट्स हाईली पॉसिबल इट हैज़ नो इंटर्नशिप प्रोग्राम, सो आप डायरेक्टली फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए बैठने वाले हो इन 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम्स। सो इंटर्नशिप्स 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम के लिए इतना इंपॉर्टेंट होते भी नहीं है। येस, 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऐसा क्यों होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, आप अगर 1 ईयर एमबीए और 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हो, स्पेशली ऑनलाइन मोड में परस्यू करना चाहते हो, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द इंस्टीट्यूट दैट यू आर चूजिंग, बिकॉज दैट नीड्स टू बी गवर्नमेंट अप्रूव्ड, and that is where the partners of this video come in handy, which will help you find and search for these government approved institutions, and that is College Vidya. And there's a great news at the moment, because there's a new feature rolled out on the website called the College Vidya subsidy, where you can get a subsidy of up to 10,000 rupees once you take admission in any university. And now let's explore the website. So if you go to the website, there are various UG, PG and other online courses. You can select the course that you want, fill up some basic details and then answer a few questions. The AI model will then accordingly list the suitable online universities for you. You get two options here. If you want, you can directly talk to actual university officials, or you can connect with College Vidya experts for free audio video career counseling as well. These counselors will stay connected with you from the start of admission till your placement. With Add to Compare, you can easily compare the universities you like based on 30 plus important factors like fees, approvals, placement, student rating, EMI, facilities, etc. A good benefit with College Vidya is for the fees, they also give you EMI options even if the university doesn't. The best part is College Vidya redirects you to authentic university website, which prevents you from the fake ones and possible scams. College Vidya also has jobs and internship portal, which is accessible to students from day one of admission. Through this portal, you can directly apply to thousands of jobs and paid internship. Overall, it's a one-stop solution for you. I will drop the link in the description and in the pinned comment. You can check it out from there. So इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम करना किसको चाहिए एंड द टाइप ऑफ प्रोफाइल हु शुड बी अप्लाइंग फॉर दीज प्रोग्राम्स। देखो, मैंने जैसे बताया था आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप सेव कर रहे हो 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम में, बट वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेफिनेटली क्या है, आपकी सैलरी की। सो मान लो आपकी ऑलरेडी कोई सैलरी है ही नहीं, सो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सवाल भी नहीं आता है। सो डेफिनेटली पीपल हु हैव वर्क एक्सपीरियंस वुड बी मोर इंक्लाइन टू डू अ 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम। इसलिए काफ़ी सारे 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम में आप देखोगे एक वर्क एक्स का लिमिट भी होता है, एटलीस्ट 2 ईयर्स का लिमिट होता है कि 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम अगर आपको परस्यू करना है, देन आप 2 ईयर्स ऑफ एमबीए, 2 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस के बाद आओ वहाँ पर। एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रीजन कि वहाँ कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। मैंने जैसे आपको बताया था 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम में इंटर्नशिप भी होता है, 1 ईयर में हो भी सकता है दैट देयर इज अ स्मॉल इंटर्नशिप प्रोग्राम, बट यूजुअली आप देखोगे नहीं भी होता है। एंड दैट इज बिकॉज वहाँ पर अगर आप वर्क एक्सपीरियंस के साथ ऑलरेडी आ रहे हो, इंटर्नशिप्स माइट नॉट एट दैट लेवल ऑफ वैल्यू। 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम में काफ़ी सारे फ्रेशर्स रहते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी एज वेल टू टेक देम इनटू अ कॉर्पोरेट कल्चर, मेक श्योर दैट दोज पीपल आर रियली गुड विच दे आर हायरिंग। काफ़ी सारे ऐसे लोगों को पीपीओ रोल आउट भी किया जाता है, विच विल ईज आउट योर फाइनल प्लेसमेंट्स एज वेल। बट अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपके पास ऑलरेडी वो रिपोर्ट्स है कि आपने ये कंपनी में इतने साल वर्क किया है, देन इट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट मैटर, एंड ऑब्वियसली इंटर्नशिप्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल विद वर्क एक्सपीरियंस शुड बी आइंग फॉर द 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंटली, अगर आपका प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं है, तो 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम में शायद आपको इतना टाइम भी नहीं मिले टू वर्क ऑन दोज एरियाज। मान लो आपके ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या फिर पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने नहीं लिए हैं अपने प्रीवियस एकेडमिक्स में, अपने प्रीवियस करियर में, देन डेफिनेटली अ 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम कैन हेल्प यू देयर, बिकॉज आप काफ़ी सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, काफ़ी सारे पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड कर सकते हो, एंड दैट विल हेल्प यू एनहांस योर प्रोफाइल। बट 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम में शायद इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं रहेगा, बिकॉज इट्स जस्ट 1 ईयर, यू कैन नॉट डू मेनी थिंग्स एंड मल्टीपल थिंग्स, स्पेशली बिकॉज आपका स्केड्यूल भी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है। सो दैट इज अनदर थिंग। आपका प्रोफाइल अगर डिसेंट है, देन यू कैन गो फॉर दिस 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम। अगर आपको लगता है आपका प्रोफाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एंड यू आर लिटरली क्रिएटिंग इट फ्रॉम स्क्रैच, आप एक पेज सीवी भी नहीं बना सकते, देन प्रॉब्ली 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम विल बी मोर सूटेड फॉर यू। लास्टली, पीपल हु वांट टू एंजॉय कॉलेज लाइफ शुड ऑप्ट फॉर 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये लास्ट फेज ऑफ एजुकेशन होने वाली है, इसके बाद तो कॉर्पोरेट लाइफ है, सो दे वांट टू एंजॉय द लाइफ एज वेल। तो सेम फ्रेंड, सेम कैंपस में आप रहोगे, सो 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम इज डेफिनेटली मोर एंजॉयबल। व्हेयरएज 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम में आप जब तक कॉलेज जाओगे, लोगों
से बात करोगे, उनको जानोगे, तब तक फिर आपके प्लेसमेंट्स आ जाते हैं, एग्जाम्स आ जाते हैं, प्लेसमेंट्स आ जाते हैं, प्लेसमेंट्स के बाद लाइफ थोड़ी चिल होती है, तब तक आपका कैंपस से वापस जाने का टाइम भी आ जाता है। सो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर फैक्टर एज वेल। अगर आपको कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, देन 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम हेक्टिक भी होती है एंड काफी ज्यादा शॉर्ट भी होती है टू एंजॉय दैट लाइफ। मे बी आप 2 ईयर एमबीए जानना प्रेफर करोगे। एंड इसके बाद आते हैं प्लेसमेंट्स में। एंड अगर आप प्लेसमेंट्स देखोगे तो 1 ईयर एंड 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इनफैक्ट 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम आप बोल सकते हो कि थोड़ी ज्यादा सीटीसी 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम में ही ऑफर की जाती है, बिकॉज पीपल विद वर्क एक्सपीरियंस कम इन टू दिस, सो डेफिनेटली दे नीड मोर सैलरी। ऑल्सो दे कैन बी टेकन इन टू सीनियर पोजिशन एज वेल, बिकॉज कंपनीज ऑल्सो लुकिंग फॉर वर्क एक्स पीपल। सो डेफिनेटली वो अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा ज्यादा पे करना टू द 1 ईयर एमबीए कैंडिडेट्स हु आर कमिंग इनटू द कॉलेज विद सम वर्क एक्सपीरियंस। सो 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम में आप यूजुअली देखोगे मिड लेवल के लिए हायर किया जाता है, मिड मैनेजमेंट लेवल के लिए हायर किया जाता है 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम से। 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम में एंट्री लेवल टू मिड लेवल तक सारे टाइप ऑफ रोल्स आते हैं। यस, 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम में भी एंट्री लेवल रोल्स आते हैं, बट ज्यादा लोग जो है प्रेफर करते हैं एंड जाते भी हैं मिड लेवल मैनेजमेंट रोल में, कंपेयर टू योर 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम में ज्यादा लोग एंट्री लेवल रोल में जाते हैं। एंड इसलिए सैलरी बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं बोलूंगा। अगर मैं रेप्यूटेड कॉलेज से, आप दोनों ही डिग्री रेप्यूटेड कॉलेज से करते हो, देन प्रॉब्ली 3-4 लाख का एवरेज सीटीसी का डिफरेंस हो सकता है इन दो कॉलेजेस में, स्पेशली बिकॉज कंपनी ज्यादा ऑफर करते हैं फॉर पीपल हु हैव वर्क एक्सपीरियंस। सो इन शॉर्ट 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम डेफिनेटली काफी अच्छी आरओआई ऑफर करती है, काफी अच्छा प्लेसमेंट्स ऑफर करता है, एंड एट द सेम टाइम करिकुलम वाइज एज वेल सब कुछ आप जान जाओगे जो एक एमबीए ग्रेड को सीखना चाहिए। यू डोंट नीड टू स्पेंड 2 years फॉर दैट। बट इसके बाद डेफिनेटली बिकॉज आप सब कुछ 1 ईयर एमबीए में कवर कर रहे हो, तो इट बिकम्स अ बिट हेक्टिक एज वेल। एट द सेम टाइम इट इज यूजुअली सूटेड फॉर पीपल हु हैव सम वर्क एक्सपीरियंस, बिकॉज आपकी प्रोफाइल भी अच्छी रहती है। सो प्रोफाइल ऑल्सो मैटर्स फॉर 1 ईयर एमबीए। सो वर्क एक्सपीरियंस अगर हो, इट इज मोर सूटेड टू गो फॉर अ 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम। उसके बाद डेफिनेटली अगर आप कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, इफ दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम में शायद वो नहीं मिलेगा आपको। सो ये सब फैक्टर्स लेके आप डिसाइड कर सकते हो वेदर यू शुड गो फॉर द 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम और नॉट। सो अगर आप एमबीए रिलेटेड और कुछ भी जानना चाहते हो, देन डू लेट मी नो एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।